स्वागत है आप सभी का और एक बार से स्नैप्स लेट्स लर्न एकेडमी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर से हम शुरुआत करने जा रहे हैं तीसरे चैप्टर के बारे में, जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट है। और इस एक चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस और प्रोसेस से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बारे में, साथ ही साथ जानकारी हासिल करेंगे थ्रेड्स के बारे में। तो इस पहले लेक्चर में हम सबसे पहले जानेंगे कि प्रोसेस और थ्रेड्स हम किसे बोलते हैं और इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले अगर से प्रोसेस के बारे में अगर से जानकारी हासिल करना है तो प्रोसेस को हम बोलते हैं कि प्रोसेस इज नथिंग बट इट इज अ प्रोग्राम इज इन एग्जीक्यूशन। अ प्रोसेस कैन थॉट ऑफ एज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। मतलब क्या होता है, यानी जो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम अगर से एग्जीक्यूशन में है तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। यानी कि मान लीजिए कि आपने कोई प्रोग्राम कंप्यूटर को दे दिया और आपका प्रोग्राम अगर से एग्जीक्यूट हो रहा है, सीपीयू में है, एग्जीक्यूशन में है, तो उस समय पर उस एक प्रोग्राम को हम प्रोसेस कहेंगे। ठीक है, तो थ्रेड किसे बोलेंगे? थ्रेड यानी कि, चलिए एक साथ ये डायग्राम और डेफिनेशन आ रहे हैं, कोई बात नहीं। थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। यानी कि थ्रेड एक हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है? प्रोसेस का हिस्सा होता है जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में होता है। ठीक है, जैसे कि हमने प्रोसेस के बारे में क्या बताया, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में होता है तो उसे हम प्रोसेस बोलते हैं। यानी अभी बात आ गई थ्रेड के बारे में। तो थ्रेड क्या होता है? थ्रेड एक हिस्सा होता है प्रोसेस का। ठीक है, थ्रेड इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। यानी प्रोसेस के अंदर का एक यूनिट होता है। जब हमारा प्रोसेस एग्जीक्यूशन में रहता है तब ये यूनिट क्या होता है? हमारे प्रोसेस के भीतर रहता है। अ प्रोसेस कैन हैव एनीवेयर फ्रॉम जस्ट वन थ्रेड टू मेनी थ्रेड। यानी किसी भी प्रोसेस में एक थ्रेड हो सकता है या कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे डायग्राम भी दिया गया है। डायग्राम में जैसे बताया गया है कि एक प्रोसेस है, मान लीजिए एक प्रोसेस है, तो उसके कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे 5 थ्रेड्स को हमने बताया हुआ है इस एक डायग्राम में। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो एक प्रोसेस है तो एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। तो थ्रेड यानी कि इट इज अ यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। यानी प्रोसेस के भीतर जो एक छोटा सा हिस्सा रहता है जो एग्जीक्यूशन के दौरान उपलब्ध रहता है प्रोसेस में और एग्जीक्यूट भी होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? थ्रेड बोलते हैं। ठीक है, सो थ्रेड इज द यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन विद इन अ प्रोसेस। प्रोसेस के अंदर जो एग्जीक्यूट होने वाला छोटा सा हिस्सा होता है वो थ्रेड कहलाता है। तो एक प्रोसेस में एक थ्रेड हो सकता है या एक प्रोसेस में कई सारे थ्रेड्स हो सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से हट के यहाँ पे मैंने एक प्रैक्टिकल स्नैपशॉट लिया हुआ है। टास्क मैनेजर का ये स्नैपेट है और इस स्नैपेट में आप देखेंगे तो यहाँ पे प्रोसेस है। आप देखेंगे तो कई सारे प्रोसेस हैं। यहाँ पे कुल मिला के एप्स बोल के 5 एप्लीकेशंस रन हो रहे हैं। ठीक है, 5 एप्लीकेशंस कुल मिला के यहाँ पे रन हो रहे हैं। तो विंडोज़ एक्सप्लोरर मैंने ओपन किया, अड्यूब रीडर है, गूगल क्रोम है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट है। जैसे कि ये पीपीटी मैं फ़िलहाल अभी रन कर रहा हूँ तो वो भी एप्लीकेशन ओपन है। टास्क मैनेजर, ये स्नैपेट लेने के लिए मैंने टास्क मैनेजर ओपन किया तो टास्क मैनेजर भी है। और मैंने एक फ़ोल्डर ओपन किया है तो इसीलिए विंडोज़ एक्सप्लोरर बोल के बता रहा है। यानी कि इसके CPU यूटिलाइजेशंस बताएगा, मेमोरी के बारे में बताएगा, डिस्क, नेटवर्क, इन सभी के बारे में ये टास्क मैनेजर मुझे क्या करेगा? काउंटर प्रोवाइड करेगा, जैसे पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो ये जानकारी प्रोवाइड करेगा। साथ ही साथ बैकग्राउंड प्रोसेसेस भी रन होते हैं। देखिए 5 एप्लीकेशन के लिए कुल मिला के 39 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यानी कि बैकग्राउंड में 39 प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे हैं, जिसे हम बैकग्राउंड प्रोसेस बोलते हैं। राइट, मैंने सिर्फ एक गूगल क्रोम ओपन किया 32 बिट का,
यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस रन होते हैं, यानी कि गूगल क्रोम तो मुझे दिखाई देगा, मेरे स्क्रीन पे रहेगा, उसके अलावा भी बहुत सारे बैकग्राउंड प्रोसेसेस चलते रहते हैं बैकग्राउंड में, जिसके ज़रिए फोरग्राउंड एप्लीकेशन में, यानी कि मैं गूगल क्रोम में कई सारे कंटेंट्स को देख सकता हूँ, मैं इंटरेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, साथ ही साथ दूसरे टैब्स भी मौजूद हैं, ये सारे टैब्स भी समय आने पर आपको मैं इसके इस्तेमाल के बारे में बता दूंगा। ठीक है, फिलहाल के लिए प्रोसेस के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या है, कई सारे प्रोसेसेस रन हो रहे हैं, जिसे कुछ प्रोसेसेस होते हैं जिनको फोरग्राउंड प्रोसेस बोलते हैं, जैसे कि ऊपर के पांच जो प्रोसेस रन हो रहे हैं उनको हम फोरग्राउंड प्रोसेस बोलेंगे, और बाकी के 39 प्रोसेस जो है उनको बैकग्राउंड प्रोसेसेस बोलेंगे। ठीक है, तो प्रोसेस के बारे में अगर से डिटेल देखना है तो जैसे ही डिटेल टैब पे आप क्लिक करोगे तो डिटेल जानकारी यहाँ पे प्रोसेस टैब में प्रोसेस के बारे में जानकारी मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे इस एक स्नैपेट में मिला, इसके डिटेल्स पे क्लिक करोगे तो डिटेल्स में आपको क्या है, PID बोल के मिल रहा है, यानी कि हर प्रोसेस का एक ID होता है, यानी जितने भी फोरग्राउंड 5 प्रोसेस और बैकग्राउंड 39 प्रोसेस, कुल मिला के 44 प्रोसेस जो रन हो रहे हैं, सारे 44 प्रोसेस के PIDs अलग अलग होंगे। किसी भी PID मतलब किसी भी प्रोसेस का ID किसी और प्रोसेस ID के साथ नहीं मिलता है, यानी कि हर प्रोसेस का ID यूनिक होगा। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे chrome.exe इतने सारे रन हो रहे हैं, यानी मैंने सिर्फ एक गूगल क्रोम को ओपन किया फिर भी इतने रन हो रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने एक ही ओपन किया, इसके बावजूद भी बैकग्राउंड प्रोसेस में भी रन हो रहे हैं। उस कारण से आप देखेंगे तो सभी गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद ये जो गूगल का जो chrome.exe है ये नाम आ रहा है, सभी के लिए नाम एक है, मगर आप देखेंगे तो इनके PIDs अलग अलग हैं। ठीक है, प्रोसेस IDs अलग अलग हैं, यानी कि यहाँ पे जितने भी रन हो रहे हैं ये सभी प्रोसेस के IDs अलग अलग रहेंगे, यानी जितने प्रोसेसेस उतने IDs, और कोई भी ID एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो और एक स्नैपेट लिया है मैंने, जैसे कि मान लीजिए कि आपको किसी प्रोसेस का थ्रेड फाइंड आउट करना है, थ्रेड IDs फाइंड आउट करने हैं, तो TID बोल के हैं, हर थ्रेड का ID अलग अलग डिस्प्ले होगा। ठीक है, प्रोसेस और थ्रेड का बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता चलने के बाद अगर से हम बात करेंगे प्रोसेस कॉन्सेप्ट के बारे में, तो प्रोसेस कॉन्सेप्ट बताता है द स्टेटस ऑफ द करंट एक्टिविटी ऑफ द प्रोसेस इज प्रेजेंटेड बाय द वैल्यू ऑफ द प्रोग्राम काउंटर, यानी कि जो करंट एक्टिविटी है प्रोसेस का उसे हम बोलते हैं स्टेटस। द स्टेटस of the current activity of a process is represented by the value of the program counter, यानी कि जो भी स्टेटस है प्रोसेस का, यानी जो करंट एक्टिविटी को प्रोसेस परफॉर्म कर रहा है उसके वैल्यूज को कौन रिप्रेजेंट करेगा, प्रोग्राम काउंटर रिप्रेजेंट करेगा। एंड द कंटेंट ऑफ द प्रोसेसर रजिस्टर्स, यानी जो प्रोसेस का जो कंटेंट होते हैं वो कंटेंट क्या है, रजिस्टर्स रिप्रेजेंट करता है, प्रोसेसर्स रजिस्टर्स रिप्रेजेंट करते हैं। द मेमोरी लेआउट ऑफ द प्रोसेस इज टिपिकली डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सेक्शंस, यानी जो मेमोरी लेआउट है हर एक प्रोसेस का उसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल सेक्शंस में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो मल्टीपल सेक्शंस क्या हैं, जैसे डायग्राम में भी यहाँ पे बताया गया है, सबसे नीचे टेक्स्ट है तो उसे हम टेक्स्ट सेक्शन बोलेंगे, जहाँ पे एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं। ठीक है, प्रोसेस के एग्जीक्यूटेबल कोड्स होते हैं। दूसरा सेक्शन आता है डेटा सेक्शन, जैसे यहाँ पे दिया गया है बॉटम में से, ये पहला है ये दूसरा है डेटा सेक्शन। यहाँ पे होते हैं ग्लोबल वेरिएबल्स। तीसरा होता है हीप सेक्शन बोल के। ठीक है, ये सेक्शन जो होता है हीप सेक्शन होता है। मेमोरी दैट इज डायनेमिकली अलोकेटेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन टाइम, यानी कि
जो मेमोरी एलोकेट होता है, ये मेमोरी क्या है, डायनामिकली एलोकेट किया जाता है प्रोग्राम को जब हम प्रोग्राम को रन करते हैं। यानी कि प्रोग्राम जब रन होते हैं तो प्रोग्राम के वेरिएबल्स को जो मेमोरी चाहिए होता है, जो डेटा के लिए जो मेमोरी चाहिए होता है, वो डायनामिकली एलोकेट किया जाता है और वो होता है हीप सेक्शन में। स्टैक सेक्शन, यानी कि ये जो सेक्शन है ये स्टैक सेक्शन है। सो टेम्पररी डेटा स्टोरेज व्हेन इन्वोकिंग फंक्शन, यानी कि जब हम फंक्शन को इन्वोक करते हैं तो टेम्पररी डेटा स्टोरेज होता है ये स्टैक सेक्शन, जहाँ पे फंक्शंस के पैरामीटर्स हो, रिटर्न एड्रेस हो, लोकल वेरिएबल्स हो, इन सभी को हम यहाँ पे स्टैक में स्टोर करते हैं। सो ये तो बात हो गई थ्योरी कॉन्सेप्ट के बारे में, यानी कि प्रोसेस कॉन्सेप्ट में अगर से देखा जाए तो इतने सारे सेक्शंस होते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 4 सेक्शंस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके उदाहरण को भी समझते हैं, क्योंकि सिर्फ थ्योरी से हमें पता नहीं चलेगा, पूरी क्लैरिटी नहीं मिलेगी। तो डायग्राम को सेम रखा हुआ है, हमारे 4 सेक्शंस एज यूजुअल है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एक प्रोग्राम लिया हुआ है और प्रोग्राम को अगर से जोड़ेंगे इसके द्वारा, यानी कि कोई भी एक प्रोसेस आता है तो एक प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे हमने एक्सप्लेन किया, जो मेमोरी लेआउट होता है, द मेमोरी लेआउट ऑफ द प्रोसेस, राइट। सो दिस इज द मेमोरी लेआउट ऑफ द प्रोसेस। ओके, तो ये मेमोरी लेआउट है प्रोसेस का, यानी कोई भी प्रोसेस एंटर होता है तो इस मेमोरी लेआउट में रहता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए अगर से मान लीजिए ये मेमोरी लेआउट है, 0 से स्टार्ट हो रहा है, मैक्स यानी कि डिपेंड करता है स्टैक में जो वैल्यूज़ आएंगे, डायनामिक हीप जो है, हीप डायनामिक वैल्यू जो इनिशलाइज करेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मैक्स वैल्यू आपका कितना होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने डिस्कस किया, हीप सेक्शन क्या करेगा, इट डायनामिकली एलोकेट द मेमोरी ड्यूरिंग द प्रोग्राम रन टाइम, यानी कि जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन होगा हीप सेक्शन को। ठीक है, चलिए सबसे पहले टेक्स्ट की बात करते हैं, इसको हम लो मेमोरी बोलते हैं, सबसे निचला क्रम होता है। अगर से देखा जाए तो ये पूरा ही टेक्स्ट, मतलब पूरा ही जो प्रोग्राम है ये टेक्स्ट है। ठीक है, टेक्स्ट सेक्शन में रहेगा। इसके बाद जो डेटा सेक्शन रहता है, डेटा सेक्शन में मेरे पास क्या है, इनिशियलाइज्ड डेटा, अनइनिशियलाइज्ड डेटा बोल के हैं। ठीक है, अनइनिशियलाइज्ड डेटा और इनिशियलाइज्ड डेटा। मान लीजिए प्रोग्राम है, प्रोग्राम यहाँ पे मेन सेक्शन है, तो मेन से पहले आप देखेंगे तो मेरे पास 2 वेरिएबल डिक्लेरेशंस है जिनको हम ग्लोबल वेरिएबल्स बोलते हैं। तो x इज ग्लोबल वेरिएबल, y इज ग्लोबल वेरिएबल, x इज नॉट असाइंड एनी वैल्यू, y इज असाइंड 15 वैल्यू। 15 वैल्यू y को दिया है मगर x को कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि इनिशियलाइजेशन नहीं है x को। ठीक है, तो इसीलिए x को आप देखेंगे तो यहाँ पे एरो मार्क लेके अनइनिशियलाइज्ड डेटा बोल के हमने रिप्रेजेंट किया है x को। y को हमने इनिशियलाइज्ड डेटा बोल के रिप्रेजेंट किया है क्योंकि y के पास 15 वैल्यू है। ठीक है, तो ये बात हो गई डेटा सेक्शन के बारे में। बैक चले जाते हैं, डेटा सेक्शन के बारे में हमने बोला था ग्लोबल वेरिएबल्स बोल के। ठीक है, सो ग्लोबल वेरिएबल्स रिप्रेजेंट करेगा डेटा सेक्शन। हीप सेक्शन की बात करेंगे तो हीप सेक्शन के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जो मेमोरी चाहिए होता है वो मेमोरी क्या है, डायनेमिकली एलोकेट करता है हीप सेक्शन जब हमारे प्रोग्राम को रन करते हैं उस समय पर। यानी कि मान लीजिए कि मैंने प्रोग्राम एग्जीक्यूशन किया, एग्जीक्यूशन यहाँ से शुरू होगा और यहाँ पे आके ख़त्म होगा, क्योंकि ये इस ओपनिंग पैरेंथेसिस या ओपनिंग जो फ्लावर ब्रेस है, ओपनिंग फ्लावर ब्रेस को बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम बोलते हैं, तो क्लोजिंग फ्लावर ब्रेस को एंड ऑफ द प्रोग्राम बोलते हैं। तो मेमोरी एलोकेट होना चाहिए सबसे पहले। तो मेन के अंदर मेरे पास क्या है, ARGC कैरेक्टर आर्गुमेंट V। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, इसको स्टैक में डाला हुआ है। क्यों स्टैक में डाला हुआ है, मेन इज द स्पेशल फंक्शन ऑफ द C प्रोग्राम, सो एवरी C प्रोग्राम हैज़ दिस स्पेशल प्रोग्राम। तो हमने स्टैक के बारे में क्या डिस्कस किया था, स्टैक के बारे में डिस्कस किया था
डेटा स्टोरेज व्हेन इन्वोकिंग फंक्शन, यानी कि एक टेम्पररी डेटा स्टोरेज के तौर पर स्टैक काम करेगा जब हमारा फंक्शन इन्वोक होगा। अभी फंक्शन जैसे ही इन्वोक हो रहा है तो ये कैसे काम कर रहा है, टेम्पररी मेमोरी के तौर पर, राइट, जैसे टेम्पररी डेटा स्टोरेज के तौर पर ये काम कर रहा है। ओके, इसके बाद जो स्टैक है और ये जो दो एरो रिप्रेजेंट हो रहे हैं ये स्टैक के लिए रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो ये स्टैक सॉरी हीप के लिए रिप्रेजेंट हो रहा है। तो हीप क्या करेगा, जो वैल्यू है, जो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन है हीप को, वो यहाँ पे हो रहा है। मैलॉक बोल के मेमोरी एलोकेशन फंक्शन है, साइज ऑफ ऑपरेटर हमने लिया है, आईएनटी डेटा लिया हुआ है, आईएनटी डेटा टाइप यानी कि साइज ऑफ आईएनटी इज 2, ठीक है, इंटू 5, 2 इंटू 5 20 होगा, नहीं, राइट, 2 इंटू 5 10 होगा। सो 10 क्या है, मैलॉक का वैल्यू है, मेमोरी एलोकेशन का वैल्यू है। सो मेमोरी एलोकेशन क्या हो जाएगा, 10 बाइट्स का हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हीप क्या जनरेट कर रहा है आपको, हीप डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कर रहा है 10 बाइट्स का, ठीक है, जहां पे क्या होंगे, जो आपके फंक्शंस है, फंक्शंस के जो पैरामीटर्स है वो एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो ये हो गया प्रोसेस कॉन्सेप्ट। तो इस हम लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, प्रोसेस कॉन्सेप्ट क्या होता है, और कोई प्रोसेस अगर से मेमोरी में एंटर होता है तो उसको जो मेमोरी दिया जाता है, ठीक है, तो उस मेमोरी को भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, मेमोरी लेआउट को भी हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया। साथ ही साथ हमने कुछ स्नैपेट भी देखा, टास्क मैनेजर के टीआईडी यानी कि थ्रेड आईडी के बारे में डिस्कशन किया, प्रोसेस आईडी के बारे में डिस्कशन किया, प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया। प्रोसेसेस में हमने फोरग्राउंड प्रोसेसेस को देखा और बैकग्राउंड प्रोसेसेस के बारे में डिस्कशन किया। साथ ही साथ हमने प्रोसेस क्या होता है, थ्रेड क्या होता है, इसके बारे में भी इस एक लेक्चर में हमने डिस्कस किया। तो अगले एक लेक्चर में अगले कॉन्सेप्ट के साथ हम दोबारा से मिलेंगे। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।